झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 4.2 घातांक और घात, जिनको इंग्लिश में पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इन सभी को हमें मानक रूप में जो है वो व्यक्त करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, एक प्रोटीन का द्रव्यमान जो है वो इतना दिया हुआ है। इनको हमें मानक रूप में जो है वो व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा क्या दिया हुआ है, तो एक प्रोटीन का जो है वो द्रव्यमान जो है वो दिया हुआ है। लिखिएगा चूंकि एक प्रोटीन का द्रव्यमान, एक प्रोटीन का द्रव्यमान, ये हमारा 1673 बटा में ये एक पे क्या जीरो है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 को जीरो है। एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 को जीरो हुआ। अब देखिए ये हमारा 1673 और बट्टा में जो है वो हम 10 की पावर 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भाई साहब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 1673 और गुना 10 की पावर ये -27 होगा। क्लियर? अब देखिए बात, ये जो है वो 10 के जो है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए थी, तो नहीं है, यहाँ पे दशमलव होना चाहिए थी। ये जो है वो 1.673 गुना, देखिए 3 अंक के बाद दशमलव दिया है, तो इसलिए हम 10 की पावर 3 से गुना करेंगे और 10 की पावर -27। अब देखिए इनका हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1.673 गुना, देखिए वो दोनों का जो है वो आधार समान है, पावर जो है वो जुड़ जाएगा, तो -27 +3, तो -27 +3, तो ये हमारा -24 हो जाएगा। तो ये हम -24 यहाँ पे दे देंगे, 10 की पावर ये -24, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इतना जो है वह हो जाएगा। ग्राम में दिया हुआ है, तो ये ग्राम में जो है वो लिख दीजिए। ये ए नंबर कंप्लीट। अब इनका बी नंबर में देखिए, तो बी में क्या बोलता है, हीलियम के एक परमाणु का व्यास दिया हुआ है, तो चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए हीलियम, हीलियम के एक परमाणु का व्यास, हीलियम के एक परमाणु का व्यास कितना दिया हुआ है, ये 0. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो है। ये 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो है, और ये 2 2 दिया हुआ है, ये 2 2 दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर है। अब देखिए वो ये दशमलव उड़ेगा तो एक पे जो है वो क्या जीरो, ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 दोनों को जीरो होगा। एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जीरो, यानी कि 22 बट्टा एक पे 9 को जीरो है, ये जो है वो 10 पावर ये कितना होगा 9, इतना सेंटीमीटर होगा। ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा 22 गुना ये 10 पावर ये -9 सेंटीमीटर। ये जो है वो एक और जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा 10 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए हम जो है वो 2.2 दे देंगे। एक अंक के बाद दशमलव दिए, इसीलिए 10 से हम गुना कर देंगे, और ये 10 पावर -9 सेंटीमीटर। अब देखिए बात, यहाँ पे 10 पावर 1 है और ये +1 और माइनस में, तो -8 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा 2.2 गुना 10 पावर ये -8 सेंटीमीटर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। बी नंबर कंप्लीट। सी नंबर में देखिए, सिम क्या बोलता है, एक मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग जो है वो 37 ट्रिलियन सेल होते हैं। ठीक है, ये जो है वो 37 ट्रिलियन जो है वह सेल होते हैं, इनको जो है वो हमें लिखना है। चूंकि देखिए वो चूंकि एक जो है वह ट्रिलियन में जो है वह 1 ट्रिलियन में जो है वह कितना होता है से कोशिका, तो 1 ट्रिलियन में जो है वह 10 के पावर जो है वह कितना होता है, तो 10 के पावर 12 क्या होता है, तो सेल होता है। क्या होता है, तो सेल होता है, यानी कि कोशिका होता है, समझे ना। ये जो है वह 1 ट्रिलियन में जो है वह 10 के पावर 12 जो है वह क्या होता है, तो कोशिका होता है। यहाँ पे जो है वह कितना है, तो 37 जो है वह ट्रिलियन सेल है। तो हम जो है वो देयरफॉर हम जो है वो 37 ट्रिलियन सेल जो है वो हम निकालेंगे, ये हमारा कितना निकलेगा, ट्रिलियन जो है वो, तो ये हमारा इतना सेल होता है, क्या होता है, सेल।
कोशिका भी जो है वो हम कह सकते हैं। तो इनको हम 37 से गुना कर देंगे, 37 गुना ये 10⁻12 इतना सेल हो जाएगा। अब इनको हम मानक रूप में तो आसानी से बदल सकते हैं ना। ये हमारा 3.7, एक अंक के बाद दशमलव दिया है तो इसीलिए 10 के पावर 1 से हम गुना कर देंगे और ये 10⁻12 इतना सेल हो जाएगा। अब देखिए 10⁻12 और ये 1 तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हमारा 3.7 और गुना में ये 10⁻13 इतना सेल होगा। क्लियर, इतना सेल और यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इसी नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका डी, ई और हम जो है वो एफ नंबर को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब इनका डी नंबर में देखिए कहता है कि 65 किलोमीटर में जो है वह इनको मीटर में जो है वो व्यक्त करना है। ठीक है, 65 किलोमीटर को हमें मीटर में जो है वो बदलना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि हम जो है वो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है वह 1000 मीटर होता है। देयरफॉर ये 65 यानी कि 65 किलोमीटर में कितना होगा, ये हमारा 65 गुना में ये 1000 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 65 है ना, एक अंक के बाद दशमलव देंगे तभी नहीं जो है वो होगा ना। इनको तो 10 पावर तो हम 3 लिख देंगे, ये हमारा 6.5 गुना ये 10 पावर ये 3 मीटर ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव दिया है तो वो एक अंक के बाद जो है वो हम यहाँ पे क्या दिए हैं, दशमलव दिए हैं। तो हमें जो है वो यहाँ पे 10 से जो है वो गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 10 पावर 1 है तो ये दोनों जो है वो हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो जो है वो ये हमारा क्या होगा, तो 6.5 गुना 10 पावर 3 1 4 इतना मीटर होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। डी नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा ई नंबर क्वेश्चन। तो ई नंबर में क्या कहता है, ई नंबर में बोलता है 1 इंच लगभग जो है वो इतना मीटर होता है। तो चूंकि 1 इंच कितना जो है वो मीटर होता है, ये 0.02543 0.02543 इतना मीटर होता है। ठीक है, तो इनको हम जो है वो किस में जो है वो बदलेंगे, तो मानक रूप में जो है वो बदलेंगे। तो इनको हम जो है वो मानक रूप में जो है वो बदलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो ये दशमलव उड़ेगा तो ये जो है बट्टा में जो है एक पर क्या जीरो होगा, 1 2 3 4 गो 1 2 3 4 5 गो अंक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 5 से जो है वो हम यहाँ पे गुना कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो हो जाएगा। ये हमारा 2543 बटा 10 पावर ये 5 इतना मीटर। अब देखिए भाई ये ऊपर चल जाएगा तो ये हमारा 2543 गुना ये 10 पावर ये -5 मीटर होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये हमारा 2.543 3 अंक के बाद जो है वो हम दशमलव दिए हैं, इसीलिए हम 10 पावर 3 से गुना कर देंगे और गुना ये 10 पावर ये -5 मीटर। अब देखिए बुआ ये जो -5 और +3 तक हमारा कितना होगा, -2 होगा। ये हमारा 2.543 गुना 10 के पावर ये -2 मीटर। ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। ई नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा एफ नंबर क्वेश्चन देखिए। एफ में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है प्लूटो सूर्य से जो है इतना किलोमीटर जो है वो क्या है, तो दूर है। ठीक है, प्लूटो जो है वो सूर्य से इतना किलोमीटर जो है वो दूर है। तो हम जो है वो दूरी जो है वो डायरेक्ट जो है वो हम लिखते हैं। तो दूरी जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए प्लूटो से सूर्य की जो है वो दूरी, इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए प्लूटो से सूर्य की दूरी, प्लूटो से सूर्य की दूरी जो है वो हमारा कितना होगा, तो 591 और ये 3 और ये देखिए 2 3 2 5 1 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब देखिए ये हमारा 59 13 गुना एक पे जो है वो 6 जीरो है, ये यहाँ पे जो है 6 जीरो है, तो हम एक पे 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख सकते हैं। इतना मीटर जो है वो दे दीजिए। ठीक। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये 10 से जो है वो छोटा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 5.913 दे देते हैं। 3 अंक के बाद दशमलव दिए हैं तो इसीलिए 10 पावर 3 से हम ये गुना कर देते हैं। एक पे 6 जीरो है तो 10 पावर ये 6 हो जाएगा इतना मीटर। अब देखिए ये हमारा 5.913 तो 6 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो 10 पावर ये 9 मीटर होगा और ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट जो है वो
4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनको हम जो है वो साइड में जो है वो रखते हैं। और इस साइड जो है वो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधित परिस्थितियों से बचने के लिए जो है वो 15,000 किलोमीटर तक दूरी जो है वह तय करती है। इस दूरी को जो है वो मानक संकेत करते हुए जो है वह हमको जो है वो मीटर में जो है वह लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चिड़िया द्वारा जो है वह, चूंकि चिड़िया द्वारा जो है वह तय किया गया दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 15,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हल देकर और फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी ये हमारा 15,000 किलोमीटर है। कितना है, तो 15,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इनको हम जो है वो मीटर में जो है वो पहले बदल लेते हैं, चूंकि हम जो है वो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है वो 1,000 मीटर होता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो दूरी जो है वो निकालेंगे, तो दूरी हमारा क्या होगा, तो 1 किलोमीटर में इतना होता है, तो 15,000 में कितना होगा, 1,000 से गुना कर देंगे, ये हमारा 15,000 और गुना ये 1,000 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बुआ 15,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुना ये 1,000, और ये 1,000 हमारा पहले से है। अब देखिए ये 15 को जो है वो 1.5 हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। 1.5 ये हो गया, क्लियर। 1 ये हमारा क्या हो गया, तो 5 हो गया। और देखिए 1 अंक के बाद दशमलव दिए हैं, इसीलिए हम जो है वो 1 10 से जो है वो गुना कर देंगे। और ये देखिए ये हमारा जो है वो 10 की पावर 3, और ये हमारा 10 की पावर 3, और ये 1 है, 3 3 6 1 7 हो जाएगा। ये हमारा 1.5 गुना ये 10 की पावर ये 7 इतना मीटर होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 4 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर देखिए कहता है 345 को इतना से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में लिखना। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमें जो है वो कहता है 345 को जो है वो 1 पर 2 3 2 5 को 0 से भाग देना है। 1 पर 1 3 3 6 को 0 है, तो 2 3 4 5 6 को 0 से भाग देंगे। तो अब देखिए बुआ 345 बटा 1 पे 6 को 0 है, तो 10 की पावर 6 दे देंगे। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 345 और गुना में 10 की पावर ये -6 होगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे 10 से हमारा छोटा होना चाहिए, इसीलिए ये 3.45 यानी 2 अंक के बाद दशमलव दिया है, इसीलिए 10 की पावर 2 से हम गुना कर देंगे, और गुना ये 10 की पावर ये -6 हो गया। अब दोनों का आधार समान है, तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। ये हमारा 3.45 गुना ये 10 की पावर ये 2 प्लस ये -6 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ ये 3.45 गुना और 10 की पावर ये 2 प्लस माइनस माइनस ये 6 होगा। ये हमारा 3.45 गुना 10 की पावर ये प्लस 2 और -6, तो माइनस ये 4 इतना क्या हो जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर जो है वो कितना सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर जो कि लास्ट जो है वह 4.2 का है। कहता है ग्रह से पृथ्वी से ग्रह एक ही जो है वह पृथ्वी से जो है वो दूरी इतना किलोमीटर दूरी पर है। ग्रह बी पृथ्वी से जो है वह इतना मीटर, इतना जो है वो मीटर की जो है वो दूरी पे है। तो कौन सा जो है वो ग्रह पृथ्वी के जो है वो अधिक निकट है। इनको भी हम जो है सॉल्व करेंगे, इनको भी जो है वो सॉल्व करेंगे, तब जाके जो है वो मालूम जो है वो चल जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि पृथ्वी से ग्रह ए की दूरी, ये हमारा क्या है, ये हमारा 9.35 गुना ये 10 की पावर 6 किलोमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, इनको हम जो है मीटर में जो है वह चेंज करके जो है वह इनको जो है वो हम लिखते हैं। क्लियर, अब देखिए बुआ इनको हम जो है मीटर में बदलेंगे, तो ये 9.35 और गुना 10 की पावर 6 है, ये हम 10 की पावर 3 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा मीटर में होगा। हम जो है वो जानवे करते हैं कि 1 मीटर बराबर ये जो है वह हमारा ये नहीं, 1 किलोमीटर बराबर जो है वह 1,000 क्या होता है, तो मीटर होता है। तो ये तो हम जानवे करते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1,000 मीटर होता है।
समझे न? तो 1000 को हम जो है वो 10 पावर 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा 9.35 और ये गुना 10 के पावर ये कितना होगा 9, 10 के पावर ये 9 हमारा ये मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। और लिखिएगा पुनः, अब जो है वह चूंकि पृथ्वी से ग्रह बी की दूरी, तो पृथ्वी से ग्रह बी की दूरी जो है क्या दिया हुआ है 6.27 गुना 10 पावर ये 7 मीटर दिया हुआ है। अब जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे तो हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो इस दोनों में जो है वो कौन सा जो है वह बड़ा है, यही ना हमको जो है वह चेक करना है। इस दोनों में जो है वह कौन सा जो है वो हमारा, इसमें जो है वो क्या बोल रहा है, कौन सा जो है वो ये जो है वो कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी से अधिक जो है वह निकट है, ये बताना है। देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो क्या है, तो ये जो है वो 10 पावर 9 है, ये जो है वो ये तो दूर होगा ना। देखिए पहले 7 आएगा कि पहले 9 आएगा, बताइए। पहले जो है वो 9 वाला आएगा कि पहले 7 वाला आएगा, पहले बताइए। इस दोनों में जो है वो कौन छोटा है, तो जो छोटा होगा वही ना पहले जो है वो नजदीक होगा ना, जो बड़ा होगा तो वो तो दूर होगा ना, है कि ना है। इस दोनों में जो है वो हमारा 10 पावर 7 वाला छोटा है, अर्थात जो है वो ग्रह बी वाला जो है वो क्या है, तो पृथ्वी से जो है वो अधिक निकट है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि 9.35 गुना ये 10 पावर 9 से जो है वो क्या है, तो छोटा है ये 6 ये हमारा 2.7 गुना ये 10 पावर ये 7। क्या ये जो है वो ये हम जो लिखे हैं, क्या वो हमारा जो है वो ये सही है? नहीं, ये जो है वो इधर मुंह लगा खुला हुआ है, इनका मतलब ये हो गया कि ये जो बड़ा है, ये इधर जो है वो इस तरीका से जो है वो ये ओपन होगा, ये वाला जो है वो बड़ा है, तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है, अधिक निकट है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4.2 जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके 4.2 के जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं। आपके जो है एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है, और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस PDF नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा।